नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कुछ कॉस्मेटिक्स खतरनाक निकले हैं और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कैंसर पैदा कर सकते हैं। कॉस्मेटिक उन्हीं कंपनियों के और उन्हीं ब्रांड्स के हैं जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, जो भारत में बहुतायत से बिकते हैं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इन कॉस्मेटिक्स पे भारत में सरकार ने क्या किया है, रोक लगाई है या नहीं लगाई है, पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन इन कंपनियों ने अमेरिका के मार्केट में इन प्रोडक्ट्स को रिकॉल कर लिया है। रिकॉल करने का मतलब यह है कि अब कंपनी वापस ले रही है बाज़ार से अपने उस प्रोडक्ट को, और उस प्रोडक्ट को अब बाद में ठीक करने के बाद ही बेचा जाएगा, या हो सकता है कि वो विड्रॉ कर ले, मतलब प्रोडक्ट को बेचा ही ना जाए। आप बहुत गर्व के साथ मुंह धोते हैं किसी खास साबुन से और आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा इसका पीएच बैलेंस है और ये चेहरे को ड्राई नहीं करेगा, बाद में पता चलता है कि वही आपके साथ गड़बड़ हो गया, बल्कि उसमें कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ हैं। तो आप क्या कहेंगे? यही आज के वीडियो का निचोड़ है, जिसमें कई प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, जिनमें ज़्यादातर ऐसे होंगे जो भारत में बिकते हैं। इन प्रोडक्ट के साथ क्या कमी निकली, क्या खामी निकली, कौन सा पदार्थ पाया गया, इस पे भी बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश का सिस्टम इन मामलों में जागरूक क्यों नहीं है, और भी बहुत कुछ जानेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं। कुछ धनराशि देना चाहते हैं, उसके लिए यूपीआई आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में है। एक क्यूआर कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। अमेरिका में फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एफडीए है, जो वहाँ बिकने वाले सारे के सारे उत्पादों पे सवाल उठाता। चूँकि वो पूंजीवादी समाज है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि गंजा करने का भी, आप गंजापन दूर करने की दवा भी बाज़ार में बिक जाती है धड़ल्ले से। अब भारत में भी होने लगा है। तो ओटीसी ड्रग के नाम पे आप कुछ भी बेच लो, सरकार की बस एडवाइज़री जो है वो एक आ जाती है कि भाई ये सेफ़ है, ये नहीं है। उसके बाद आप जानो, आपका काम जाने। तो दो तरह की चीज़ें वहाँ बिकती हैं। एक तरह की चीज़ें वो बिकती हैं जो एफडीए अप्रूव्ड हैं, और एक तरह की वो चीज़ें हैं जो एफडीए अप्रूव्ड नहीं। कहीं कोई प्रोटीन पाउडर है, कहीं कोई एनर्जी बूस्टर है, बहुत सारे प्रोडक्ट, हज़ारों प्रोडक्ट तरह तरह के, गोरा करने वाले, सांवला करने वाले मार्केट में उपलब्ध हैं। ये जो चीज़ें संभव नहीं है धरती पर, उसकी भी दवाएँ उपलब्ध हैं। तो अब क्या हो रहा है कि एफडीए जो है वो, उसका काम है ये बता देना कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट नहीं है, इसमें ये खराबी है, इसमें अच्छाई है। उसके बाद में जनता जाने, जनता का काम जाने। इसी तरह से एफडीए ने अमेरिका में शैम्पू, कुछ खास शैम्पू ब्रांड्स को खतरनाक और कैंसर कारक घोषित कर दिया है। जिन शैम्पू ब्रांड्स को खतरनाक घोषित किया गया उसमें से कुछ भारत में भी बिकते हैं, और ये है यूनिलीवर कंपनी ने खास तौर पे भी रिकॉल किया। यूनिलीवर जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड होता था, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर शायद हो गया है। उसका एक तो हमारे यहाँ जो है एक डब आप बहुत इस्तेमाल करते हैं, और डब का साबुन तो बहुत फेमस है, लेकिन शैम्पू भी खूब चलता है। इसके अलावा ट्रेसेमी के ड्राई शैम्पू, इन दोनों ड्राई शैम्पूज़ को वहाँ की एफडीए ने ये कहा कि ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि इसमें एक खतरनाक पदार्थ पाया गया C6H6, यानी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के 6 अणु होते हैं। बेंजीन से बड़ी तेज़ एरोसोल निकलते हैं, उसमें से कुछ गैसें निकलती हैं जो अक्सर आपकी सांस के साथ और दूसरी तरह से अंदर जाती हैं। वो इन पदार्थों में पाया गया है, और ये माना गया है कि बेंजीन बहुत खतरनाक पदार्थ है, इसलिए ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। इसके बाद चूँकि अमेरिका का मार्केट है, एफडीए की एक एडवाइज़री आती है, तो यूनिलीवर जो है उसको विड्रॉ कर लेती है। विड्रॉ क्या कर लेती है? उसको रिकॉल कर लेती है, और उसने अक्टूबर 2021 से पहले बने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको रिकॉल कर लिया है। और एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि ये क्या हो रहा है, और क्यों प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले नहीं जांचे जाते हैं, और आ जाते हैं तो भारत जैसे देश में कई सालों बाद क्यों रोक लगती है। जैसे जॉनसन के पाउडर पे, उसमें एस्बेस्टस था, और उसमें एस्बेस्टस होने के कारण आपको याद होगा कि बहुत सारी जगहों पे कैंसर की शिकायतें आई थीं।
छोटे बच्चों पर उसका इस्तेमाल होता था, दुनिया भर में विवाद हो चुका था। उसके कई साल बाद भारत से उस कंपनी ने उसको रिकॉल किया, वो कंपनी ने ही रिकॉल किया। सरकार को कहीं ना कहीं कोई रीढ़ तो दिखानी चाहिए इन कंपनियों के सामने, मल्टीनेशनल्स के सामने। भाई अमेरिका तो से बड़ा तो पूंजीवाद का कोई हितरक्षक नहीं है, और अमेरिका अगर इस पर सवाल उठा रहा है तो भारत को क्यों नहीं उठाना चाहिए, लेकिन नहीं उठाया गया। अब स्थिति ये है कि इन प्रोडक्ट्स को रिकॉल कर लिया गया है, और इसके अलावा भी कई प्रोडक्ट हैं, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन ने भी पहले रिकॉल किया था, और उसमें सिर्फ उसका बेबी पाउडर नहीं था बल्कि उसका न्यूट्रोजीना करके था, और बनाना बोट था, बीवर डॉर्फ था, और इसके अलावा कॉपरटोन भी था जिसको वापस मंगाया, और प्रॉक्टर गैम्बल भी कई जो है हेयर स्प्रे, एरोसोल कलर, ये सबको रिकॉल कर चुका है। हम सब जानते हैं कि भारत में भी बड़ी संख्या में जो एरोसोल हैं वो इस तरह के बिकते हैं जो खतरनाक होते हैं, जैसे कि एल्कोहल दो प्रकार के होते हैं, एक इथाइल एल्कोहल, एक मिथाइल एल्कोहल। इसमें एक खतरनाक वाला होता है। तो जो सस्ते सस्ते आपको जो कैनिस्टर मिलते हैं परफ्यूम के, उनके अंदर घटिया वाला अल्कोहल मिला के स्प्रे बनाया जाता है, आप खरीद लाते हैं, वो टॉक्सिक होता है। तो आज की ये पूरी खबर हमको ये बता रही है कि किस तरह से पूरी दुनिया में इतने पॉपुलर ब्रांड जो हैं, भाई डॉव भारत में भी बहुत पॉपुलर है, ट्रेसेमी भारत में भी बहुत पॉपुलर है, और इस तरह के ब्रांड्स जो हैं वो जब प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उनकी भी क्वालिटी की आप 100% निश्चिंत होकर उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो आंखें खुली रखने की ज़रूरत है। हम लोग खबरों से दूर रहते हैं और खबरों पर नज़र रखनी चाहिए। इस तरह की खबरें अगर हमको नहीं मिलेंगी तो हम नुकसान उठाते रहेंगे। अगर अमेरिका में ये प्रोडक्ट कम से कम रिकॉल किए गए हैं तो जो जिस कंपनी ने के ये प्रोडक्ट थे उसके वो ब्रांड भारत में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसको कुछ नहीं, अगर रिकॉल करना, मान लीजिए कि उसके जो भारत में बिक रहे हैं वो अच्छे वाले हैं, अमेरिका में जो बिक रहे हैं उसकी क्वालिटी ख़राब है, तो वो भी कंपनियों को हमारे और आपकी जानकारी में लाना चाहिए कि भाई ये जो हमारा शैम्पू है ये हम जो भारत में बना रहे हैं ये अलग फार्मूले से बना रहे हैं, अमेरिका में बना रहे थे वो अलग फार्मूले से बना रहे थे, इसलिए इसको हम रिकॉल नहीं कर रहे हैं। लेकिन कंपनी को ये कहने की ज़रूरत भी क्यों पड़ेगी जब आपको भारत में हमारा मीडिया बताएगा ही नहीं। अब बताइए, पवित्र डुबकी बता रहे हैं, ग्रहण पे जो लोग नहा रहे हैं, एक जागरूकता लानी चाहिए भाई कि जब सूरज और धरती के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, तो ये बात सबको पता है। तो अब उसमें आस्था की डुबकी और ये सारी बातें करके उसको ग्लोरीफाई करने में आप लगे हुए पूरा दिन दिखा रहे हो ये सब चीज़ें। और जो असल चीज़ है जो खतरनाक हो सकती है, हमारे आपको कैंसर हो सकता है, दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, उन चीज़ों को आप गायब कर देते हो। कहीं किसी कोने में कोई खबर मिल जाए तो मिल जाए। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ऐसे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है, समझ बहुत ज़रूरी है। और ऐसी खबरें आपको पता चले तो आप अलर्ट हो सकते हैं, कंपनी से सवाल पूछ सकते हैं, कुछ दिनों के लिए आप अगली खबर आने तक उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रोक सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर खबरें ही आपके पास नहीं आएंगी तो कंपनी को भी क्या पड़ेगी कोई सफाई दे। जब जनता को पता ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं जाने के लिए कि भाई ऐसा मत लेना, ये हमारे में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है। जब जनता को अवेयरनेस ही नहीं होगी, मीडिया पूरी खबरों को सिरे से उड़ा दे रहा है, तो ये अपने आप में एक तो प्रोडक्ट का तो मसला है, उससे भी ज़्यादा भारत के मीडिया का बड़ा सवाल है। मीडिया क्या छाप रहा है मुझे नहीं पता, किस तरफ जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थितियाँ हैं बहुत चिंताजनक हैं। और बड़ी बड़ी खबरों को छोटी छोटी बनाकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और हमारी कोशिश होती है कि उन खबरों को हम छिपने न दें, आपके पास लेकर आएँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अखबार ने नहीं बताया, टीवी ने नहीं बताया, आप बता सकते हैं। इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि दोस्तों को भी पता लग जाए। नमस्कार, जय हिंद।